नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस बॉलीवुड स्पेशल में। देखिए, जब राष्ट्रवाद की एक लहर चल रही हो तो बहुत अच्छी बात है, फिल्में भी राष्ट्रवादी बननी चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि ये एक सॉफ्ट पावर है और सालों साल से ये कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट की फिल्मों में इन्फ्लुएंस जो रहा उसको मिटाने का बहुत अच्छा समय है। बट राष्ट्रवादी फिल्म बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप इस जिम्मेदारी को समझे ना और किसी भी तरह से कुछ भी बना दे। तो हाल ही में एक फिल्म का मैंने ट्रेलर देखा जो कि शायद 15 तारीख को रिलीज हो रही है, आखिरी सवाल। आरएसएस के 100 इयर्स पर बेस्ड है। संजय दत्त और निखिल नंदा इसके प्रोड्यूसर्स हैं और अभिजीत मोहन वारंग इसके डायरेक्टर हैं। आरएसएस का मेरे से बड़े बहुत कम ही फैंस होंगे जितना मैं आरएसएस का फैन रहा हूं, जितना मैंने टेलीविजन डिबेट्स पे इसको डिफेंड किया है। इससे ज्यादा कार्य देश के लिए, हिंदू सभ्यता के पुनरुत्थान के लिए किसी ने नहीं किया है। यह कहने के साथ साथ मुझे बहुत दुख होता है यह देखकर कि आरएसएस अनफॉर्चुनेटली अपने कामों को कम्युनिकेट नहीं कर पाया है। और अब ये थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है अभी भी, पर इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। तो जिससे पहले कि आप बात को ना समझे, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, आई लव आरएसएस बट आई डोंट लाइक द वे दे कम्युनिकेट। सेल्फलेस होना अच्छी बात है, बट आपका काम लोगों तक पहुंच ही ना पाए, लोगों को पता ही ना हो, लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करे, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे को आए दिन कई लोग मिलते हैं संघ से, वो कहते हैं हम बस अपना काम करते हैं, बाकी हम वी डोंट केयर क्या हो। मैं कहता हूं क्यों नहीं भाई, जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो लोगों तक पहुंचना चाहिए। अब आरएसएस के ही एक स्वयं सेवक ने, निखिल नंदा जी ने, यह फिल्म बनाई। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं और मैं जब इस ट्रेलर को देख रहा था मैं चाह रहा था कि यह आग लगा दे ट्रेलर। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे क्या लगा, हमें जो एक क्रिएटिविटी चाहिए एक कॉन्सेप्ट को लोगों तक लाने के लिए, वो मुझे बहुत मिसिंग लगी इस ट्रेलर में। डायरेक्ट आप अगर एक टेलीविजन डिबेट पे फिल्म बना देंगे, हाउ इज इट समथिंग यूनिक? मेरा ये प्रश्न है। आई स्टिल होप कि ये पिक्चर अच्छा करे, आई स्टिल होप कि ट्रेलर में ना लगे, बट मुझे जो एक चीज लगी, और मैं एक लार्जर क्वेश्चन इससे एड्रेस करूंगा, मैं कई फिल्मों को इधर बात करूंगा, बट पहले जरा इसका ट्रेलर के कुछ अंश देखते हैं, फिर हम आगे उस पर ग्रो करते हैं। सबसे पहले कुछ अंश अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए आप। अच्छा हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज के समय सोशल मीडिया नहीं था, वरना आजकल के सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट अगर उस समय होते ना और सुनते कि अफजल खान को मिलने शिवाजी जा रहे हैं, तो हैशटैग बनाते, विल शिवाजी बेंड द नी। मुझे बहुत लेजी राइटिंग लगी ये पूरी। ये ऑब्वियस कि ये राइट वर्सेस लेफ्ट है। कभी भी आप ऑब्वियसली जब एक्सप्लिसिटली कुछ बोलते हैं ना, तो वो क्रिएटिविटी नहीं रह जाती है। इसके मैं कई उदाहरण भी आपको दे सकता हूं। द ताज स्टोरी आपने पिक्चर देखी होगी या शायद नहीं देखी होगी, परेश रावल की। इट डिड नॉट डू वेल बिकॉज बहुत ही इन योर फेस था पूरी चीज। वहीं पे अ फिल्म लाइक धुरंधर विच इज वेरी क्रिएटिव, और वो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आपको सारी थीम्स पे टच कर रही है, चाहे वो माले गनीमत हो, चाहे वो किस तरह से एक काफिर और एक मजहबी सोच के बीच का फर्क हो, आपको एक क्रिएटिविटी में फर्क नजर आएगा। यू हैव टू टेल अ ब्यूटिफुल स्टोरी, उसमें ये नैरेटिव्स धीरे धीरे आए तो फिर एक मैसेज आपके दिल तक पहुंचता है। इसमें बहुत इन योर फेस है पूरा पूरा मैसेज। एंड क्या संजय दत्त से बेटर स्टारकास्ट नहीं हो सकती थी? जब संजय दत्त शिवाजी महाराज के बारे में कह रहे हैं, अभी जस्ट अफजल खान का रोल खुद प्ले करके हटा है। संजय दत्त की रियल लाइफ इमेज क्या है आपको पता है। सुनील दत्त के बेटे हैं। सुनील दत्त एक लाइफ लॉन्ग कांग्रेसी थे। संजय दत्त आर्म्स एक्ट में कन्विक्ट हुए थे 93 बॉम्बे ब्लास्ट के टाइम के आसपास। यस, टाडा से ये अक्विट हो गए थे, बट एक काफी कंट्रोवर्शियल पर्सन रहे हैं जिनके काफी लिंक्स रहे और काफी टेंटेड इमेज रही। आई थिंक वी कुड हैव हैड अ बेटर पर्सन टू प्ले दिस रोल। व्हाई नॉट समवन लाइक केके मेनन? केके मेनन की इमेज भी बहुत अच्छी है, और हम आज तक वो भूले नहीं है जो शौर्य पिक्चर में अंत में जो इनका मोनोलॉग था, विच एज्ड सो ब्यूटिफुली। ब्रिगेडियर प्रताप सिंह के वो शब्द आज भी लोग कहते हैं वो जो मिनट्स थे इन सिनेमा वो ट्रूएस्ट थे। तो क्या वो नहीं हो सकते थे इस तरह का रोल करने के लिए? व्हाई डिड वी हैव टू गो टू अ खलनायक लाइक संजय दत्त इज अ बिगर क्वेश्चन। और अंश देखते हैं हम लोग जरा इसके। और आज आपको इसका जवाब हमें देना होगा प्रोफेसर, एट एनी कॉस्ट। अरे ये डिबेट विबेट बाहर की सोच है विकी। डिबेट यानी विवाद, भारत विवाद नहीं,
संवाद या हमारे यहाँ भी शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। वैसे आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्रा का जो शास्त्रार्थ था, बिल्कुल रही है शास्त्रार्थ की परंपरा। इसलिए कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन ठीक है, पर शास्त्रार्थ भी होता है जिसमें एक जीतता है एक हारता है। तो मुझे ये बात टेक्निकली ठीक नहीं लगी, टू बी ऑनेस्ट। यानी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन, इसमें भरोसा लगता है। सच नरेट नहीं करना होता, नरेटिव को सच बनाना होता। बहुत ही ज़्यादा चीज़ी लगा मुझे। ऑफ कोर्स ये नैरेटिव्स रन करते हैं, पर आप कहो ये इविल है, ये बुरा है, ये नैरेटिव रन करती है। मुझे याद है वैक्सीन स्टोरी जो पिक्चर आई थी इनकी, वैक्सीन वॉर, जो इसने बनाई थी आपका विवेक अग्निहोत्री ने। इट वॉज अ वेरी बैड फिल्म एंड चली भी नहीं थी वो। जबकि विवेक अग्निहोत्री इज अ टैलेंटेड डायरेक्टर, उसने कश्मीर फाइल्स बनाई जो कि इट टक्ड एट द हार्ट स्ट्रिंग्स, बिकॉज उसमें एक खूबसूरत ढंग से एक स्क्रीन प्ले स्ट्रक्चर्ड में उसने स्टोरी पे भी फोकस किया, सिर्फ पॉलिटिकल जार्गन्स पे नहीं किया। इट वॉज अ ब्यूटिफुल स्टोरी। जब आप सिनेमा देखने जाते हो, यू डोंट वांट टू जस्ट हियर जार्गन्स, आप पहले तो एक इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करते हो। और मुझे ये हमेशा से लगा है कि जो हमारे राष्ट्रवादी फिल्म मेकर्स हैं, उनको ये चीज सीखने की आवश्यकता है फ्रॉम द लाइक्स ऑफ आदित्य धर, फ्रॉम द लाइक्स ऑफ Vivek Agnihotri made a mistake, but Kashmir Files is a very good example of that. But Kashmir Files के बाद, I don't know what happened to Vivek Agnihotri. I think he missed the plot. In Vaccine War also and Bengal Files also. दोनों में मुझे वो चीज़ मिसिंग लगी। मुझे इनफैक्ट केरला स्टोरी में भी ये चीज़ मिसिंग लगी काफ़ी हद तक। और कई एग्जाम्पल्स हैं इस बात के। आपको याद होगा हमारे जो RSS और BJP के भी लोग हैं, मेरा उनसे भी यहाँ पे रिक्वेस्ट है, बिकॉज मैं खुद भी उसी इकोसिस्टम का एक हिस्सा हूँ। नरेंद्र मोदी जी पे एक फिल्म बनाई थी, याद है आपको, उमंग कुमार ने, 2019 के इलेक्शन के जस्ट बाद आई थी। दैट वाज अ वेरी बैड फिल्म। मतलब इतनी बढ़िया जर्नी है उनकी, इस पे एक इतनी शानदार फिल्म बन सकती थी, कंप्लीट पोटेंशियल वेस्टेड। और हमें ये भी देखना है ये कौन लोग हैं जो ये बनाते हैं। किसने बनाई थी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो पिक्चर थी? उमंग कुमार के नाम के डायरेक्टर ने। उमंग कुमार कौन है? आपको याद होगा जी टीवी पे एक शो आता था, 1 मिनट और 1 मिनट, उसका जो होस्ट होता था वो उमंग कुमार होता था। उसने बाद में कुछ फिल्में बनाई, आई थिंक मैरी कॉम बनाई। मैरी कॉम इज अनदर ग्रेट फिल्म, इज अनदर ग्रेट सब्जेक्ट वेस्टेड बाय अ बैड फिल्म आई बिलीव। बहुत शानदार बन सकती थी मैरी कॉम की, बहुत अच्छी जर्नी थी तब की, बट वेस्टेड बाय पुअर स्क्रीन प्ले एंड पुअर फिल्म मेकिंग। फिर उन्होंने 2019 में सीधा मोदी जी पे ये फिल्म बना दी और उसके बाद से आज तक कोई फिल्म भी नहीं आई इनकी। सेम चीज यहां पर है। मैं अगर आखिरी सवाल की बात करूं, संजय दत्त और अमित साध और मिथुन चक्रवर्ती सन इज ऑल्सो इन द फिल्म। उन्होंने जो ये फिल्म बनाई है, इनका क्या एक्सपीरियंस था सबका? निखिल नंदा, ही इज हार्डली प्रोड्यूस्ड एनीथिंग, एक वेब सीरीज करी, उसके बाद सीधा इस फिल्म के ऊपर आ गए। ही इज अ स्वयं सेवक हिमसेल्फ एंड ही सेज ये मेरी गुरु दक्षिणा देने का तरीका है। बहुत अच्छी बात है, भाव बहुत अच्छा है आपका, बट हमें कोई ऐसा प्रोड्यूसर चाहिए था और संघ की तरफ से भी कोई ऐसा व्यक्ति सामने आना चाहिए था जिसको फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस हो। आई मीन वी नीड अ क्राफ्ट ऑल्सो, राइट? सिर्फ मन से नहीं होगा, एक क्राफ्ट भी चाहिए हमें इसमें। डायरेक्टर कौन है इसके? इसके डायरेक्टर हैं अभिजीत मोहन वारंग। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। इन्होंने एक फिल्म मराठी बनाई थी पिकासो, विच वन सम अवार्ड्स, बट बिसाइड्स दैट ही इज नॉट डन एनी हिंदी फिल्म। कोई हिंदी फिल्म बनाने का एज सच एक्सपीरियंस नहीं है। मैं नहीं कहता एक न्यू कमर शानदार फिल्म नहीं बना सकता, बट मतलब नया प्रोड्यूसर, नया डायरेक्टर, संजय दत्त स्टारकास्ट, कुड वी हैव डन बेटर? संघ के 100 वर्ष के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं, और क्या हमारे को एग्जैक्ट क्वेश्चंस के आंसर एक डिबेट बनानी चाहिए थी एक फिल्म में? आई मीन लोग एक डिबेट देखने के लिए क्या जाएंगे सिनेमा हॉल? जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरे आपके जैसे कुछ लोग हो सकता है चले जाएं, बट फॉर द मैसेज टू ट्रैवल हमें एक एंटरटेनिंग फॉर्मेट में एक स्टोरी टेलिंग जाननी है, जैसे हमने धुरंधर में देखी, जैसे छावा में देखी हमने, जैसे कश्मीर फाइल्स में देखी। वो सॉरली मिसिंग है। आपको याद होगा मैंने नरेंद्र मोदी जी की एक फिल्म बनाई, एक और फिल्म आई थी बीच में, अटल, मैं हूं अटल। किसने बनाई थी ये रवि यादव जी ने बनाई थी। कौन है रवि यादव जी? शायद आप इनके बारे में इतना जानते भी ना हो एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर। रवि यादव ने मराठी फिल्म्स तो कई बनाई है एंड गुड लक टू हिम फॉर दैट। इन्होंने हिंदी फिल्म में केवल एक फिल्म बनाई थी इससे पहले, जस्ट बिफोर मैं हूं अटल। इन्होंने करीब 8 से 10 साल पहले, यानी 2016 में एक पिक्चर बनाई थी बैंजो।
आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा, किसी ने नाम नहीं सुना होगा। बैंजो पिक्चर थी, रितेश देशमुख थे उसमें और नरगिस फाकरी थी, और उसके बाद इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी बना दी। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बायोग्राफी रोज रोज तो बनेगी नहीं, शायद एक ही बार बनेगी। क्या यही वो व्यक्ति थे जो जिनको ये बनाने का अवसर मिलना चाहिए था? एक क्वेश्चन है ये। आई डोंट वांट टू डाउनग्रेड एनीवन, बट वी कुड हैव बीन मोर क्रिएटिव। नरेंद्र मोदी जी की बायोग्राफी बनाने में अच्छा एक्टर मिले आपको विवेक ओबरॉय में, बट व्हाट हु डिड वी चूज? उमंग कुमार ने बनाई ये फिल्म। अब क्या दोबारा बन पाएगी मोदी जी की बायोग्राफी? आई डाउट। आप इन सब्जेक्ट्स को किल कर देते हैं और हमेशा के लिए एक ऐसा मैसेज छोड़ देते हैं कि आपका नैरेटिव आगे जाएगा ही नहीं। दूसरी साइड को देखिए आप जरा, रंग दे बसंती जैसी एक फिल्म बनाई इन्होंने, टोटल नक्सल एजेंडा के ऊपर, टोटल अनार्किस्ट में, बट उसकी पैकेजिंग देखिए, उसको भगत सिंह से कंपेयर कर दिया, फ्लैश कट्स कर दिए, एक ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर ले आए। आई मीन, दे नो हाउ टू पैकेज इट एंड दे नो हाउ टू सेल दीज नैरेटिव्स। तभी तो ये उर्दू वुड्स चलता आया ना सालों साल तक। जोधा अकबर जैसी कहानियां बेचने में कामयाब हो गए ये लोग, म्यूजिक से, कास्टिंग से। वी हैव टू लर्न दिस क्राफ्ट। और हमारे पास तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका धुरंधर, दैट इज द गोट, जिसने ये सारे नैरेटिव्स और इंडिया की पूरी स्टोरी और रियल पॉलिटिकल नैरेटिव्स को स्टिच इन करके एक बढ़िया कहानी हम लोग को बता दी। सो दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, एंड इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। आई मीन, अजय जो ये योगी आदित्यनाथ जी की जीवन के ऊपर था, अगेन जो फिल्म मेकर्स थे ये, क्या इनका एक्सपीरियंस था, क्या क्या इन्होंने कर रखा था। ताज में तुषार अमरीश गोयल, ना तुषार अमरीश गोयल ने इससे पहले एक और फिल्म बनाई थी, आपने नाम तक नहीं सुना होगा, 7-8 साल पहले, मोदी काका का गांव। दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन मोदी जी इज लाइफ। उसमें भी एक बड़ी लेजी सी कास्टिंग करी थी ऑफ समवन हु रिजेंबल्स द प्राइम मिनिस्टर, बट कुछ भी नहीं हुआ था। एक और फिल्म आई थी जो कि आके चली भी गई थी, कुछ जनसंख्या करके थी, उसमें टेलीविजन एक्टर्स टाइप के लोग थे। आई मीन, व्हाई शुड दे बी मेकिंग समथिंग ऑन ताज? व्हाई शुड दे बी मेकिंग अटल? ये एक प्रॉब्लम है हमारे साथ। इस फिल्म का जहां तक सवाल है, आखिरी सवाल का, आई थिंक आरएसएस को बहुत सारे नैरेटिव्स हैं जो बस्ट करने की आवश्यकता है, जो कि हम भी कर रहे हैं। आई डू इट ऑन अ डेली बेसिस टेलीविजन डिबेट्स पे। उसके लिए अगर आपको फिल्म बनानी थी, इट शुड हैव बीन अ यूनिक फिल्म सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ इंडिया, जिसमें आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चंस लेने की जरूरत नहीं थी। आप इनडायरेक्टली भी बहुत कुछ आंसर कर देते, एंड जनता को आपको पाठ नहीं पढ़ाना होता, जनता को बस सत्य दिखाना होता है इन अ क्रिएटिव फैशन। पाठ उन तक पहुंच जाता है। आई थिंक दैट इज वेयर दिस ट्रेलर हैज मिस्ड द प्लॉट, वैक्सीन वॉर मिस्ड द प्लॉट, एंड कश्मीर फाइल्स एंड धुरंधर डिड द ट्रिक। तो आरएसएस के जितने लोग हैं, और आप में से कई हैं जो सपोर्टर्स हैं, सिंपैथाइजर्स हैं, मैं सबसे बड़ा सपोर्टर हूं, मैं एक बात ये कहूंगा, हमें अपने राइट विंग इकोसिस्टम को क्रिएटिव भी बनाना है। पंचजन्या जो आरएसएस की मैगजीन है, आरएसएस की यूट्यूब चैनल है, कितना पोटेंशियल है उसके अंदर, क्या वो उस पोटेंशियल को रियलाइज कर रहे हैं? अब ये कहना गलत हो जाएगा कि अरे हम तो ऐसे ही हैं, हम तो बस निस्वार्थ मन से सेवा करते हैं। सेवा करने के साथ उस मैसेज को पहुंचाना भी जरूरी है। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को 20-0 से धोया, तो पर कई जगहों तक ये मैसेज नहीं पहुंचा पाया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि किस तरह से हमने इनको ठोका है। अगर मैसेजिंग प्रॉपर होती, कांग्रेस का रूल इतना लंबा ना होता। अगर मैसेजिंग प्रॉपर होती, इंदिरा गांधी ये टायरेंट ना बनी होती, और 2004 में सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह इलेक्ट होकर ना आए होते। इसलिए the power of message, the power of communication, and the power of good filmmaking is very, very important, and the right-wing ecosystem, RSS and BJP, need to pull their socks up. As far as आखिरी सवाल, my best wishes. I hope I am proved wrong. I hope it turns out to be a great film. मैं जरूर देखूंगा, आप भी देखिएगा. I hope they send out a strong message. चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके क्या व्यूज हैं जरूर शेयर करिए, और इस वीडियो को हाइप करना ना भूलिए. थैंक यू.